आंख, जो हमारे शरीर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पांचों ज्ञानेंद्रियों में से केवल आंख ही है जिसके द्वारा हमें सबसे अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जानते हो, हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर या किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर हमारी आंखों तक आती है, तब हमारे आंख के दृष्टि पटल यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जानते हो, हमारी आंख में प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही बनता है। आंखों के द्वारा हम दुनिया के सभी रंग बिरंगे नजारे देख सकते हैं, प्रकृति में होने वाली तरह तरह की घटनाओं को देखते हैं। आप हमें देखते हैं और हम आपको देखते हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं आंखों की रचना, कार्यप्रणाली और दृष्टि दोष समझते हैं। आंख लगभग एक गोल गेंद के समान होती है जिसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख की बाहरी परत कठोर और अपारदर्शी सफेद पदार्थ की बनी होती है जिसे दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक कहते हैं। इस दृढ़ पटल के आगे का भाग पारदर्शी और बाहर की ओर निकला होता है। ये स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहलाता है। ये एक पतली झिल्ली के समान होता है जिससे प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। दृढ़ पटल के नीचे काले ऊतकों की एक परत होती है जिसे रक्तक पटल यानी कोरॉइड कहते हैं। आंख के अगले भाग में रंजित पटल यानी कोरॉइड एक रंगीन पटल यानी डायफ्राम में बदल जाता है जिसे परितारिका यानी आइरिस कहते हैं। परितारिका के अंदर का पिगमेंट ही मनुष्य की आंख के रंग को निर्धारित करता है। इसके मध्य में एक छेद होता है जिसे पुतली यानी प्यूपिल कहते हैं। परितारिका के पीछे एक अभिनेत्र लेंस यानी क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ये एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस है। ये पारदर्शी और लचीले जेली जैसे पदार्थ का बना होता है और ये हैं पक्षमाभी पेशियां यानी सीलियरी मसल्स। अभिनेत्र लेंस नेत्र गोलक यानी आई बॉल को दो भागों में बांटता है, अग्रभाग और पश्च भाग। अग्रभाग में एक द्रव्य होता है जिसे नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर कहते हैं। पश्च भाग में भी एक द्रव्य होता है, इसे काचाप द्रव्य यानी विट्रस ह्यूमर कहते हैं। आंख की आंतरिक परत बहुत संवेदनशील और नाजुक यानी डेलिकेट होती है। इस प्रकाश सुग्राही पर्दे को दृष्टि पटल यानी रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिस पर कॉर्निया, नेत्रोद व अभिनेत्र लेंस की मदद से उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल में विशाल संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जैसे संशलाका यानी रॉड्स तथा शंकु यानी कोन्स कोशिकाएं। ये कोशिकाएं प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करती हैं। संशलाका प्रकाश की तीव्रता के प्रति संवेदनशील होते हैं और अनुक्रिया करते हैं। शंकु प्रकाश के रंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये केवल तीव्र प्रकाश में ही रंग के प्रति संवेदनशील होते हैं।
ये दृक् तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व्स हैं जो मस्तिष्क तक प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं के विद्युत सिग्नल लेकर जाती हैं। और ये है अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। अंध बिंदु दृष्टि पटल का वो भाग है जहां पर तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व्स नेत्र गोलक में प्रवेश करती हैं। आइए अब हम आंख के विभिन्न भागों के कार्य की चर्चा करें। दृढ़ पटल यानी स्क्लेरोटिक किसी भी बाहरी प्रहार से आंख की रक्षा करता है। रक्तक पटल यानी रंजित पटल बिखरे हुए प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और प्रतिबिंब को धुंधला होने से बचाती है। परितारिका यानी आइरिस फैलकर या फिर सिकुड़कर पुतली के आकार को नियंत्रित कर पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देती है, जिससे आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश आवश्यकता के अनुसार कम हो जाता है। जब प्रकाश मंद होता है तो परितारिका फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे कि पुतली में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। लेकिन पुतली का समंजन यानी एडजस्टमेंट कुछ समय तो अवश्य लेता है। जैसे जब हम तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे या फिर सिनेमा हॉल में जाते हैं तो कुछ क्षणों तक तो हम कुछ भी नहीं देख पाते, क्योंकि अधिक प्रकाश में हमारी पुतली का साइज बहुत छोटा होता है, ताकि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश आवश्यकता अनुसार कम हो जाए। और जब हम अंधेरे कमरे या फिर सिनेमा हॉल या फिर घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय कम खुली पुतली के द्वारा आँखों में बहुत ही कम प्रकाश प्रवेश करता है और हम देख नहीं पाते, और इसीलिए आइरिस शिथिल हो जाती है और पुतली खुल जाती है, जिससे कि अधिक प्रकाश नेत्रों में प्रवेश कर सके। कॉर्निया तथा नेत्रोद यानी एक्वस ह्यूमर मिलकर एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करते हैं तथा नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को अपवर्तित करते हैं। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को आँख के पर्दे पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में आवश्यक समायोजन करता है। पक्षमापी पेशियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार लेंस की वक्रता तथा फोकस दूरी बढ़ाई या फिर घटाई जाती है। जब पक्षमापी पेशियां शिथिल यानी तनाव रहित होती हैं, तब लेंस पतला होता है और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में आप दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब हम निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमापी पेशियां सिकुड़ जाती हैं तथा अभिनेत्र लेंस और अधिक गोलीय आकृति ग्रहण कर लेता है। ऐसी स्थिति में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और इसकी अभिसरण क्षमता बढ़ जाती है और ये निकट रखी वस्तु से आने वाले प्रकाश को दृष्टि पटल पर फोकस कर लेता है और हम निकट रखी हुई वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की ये क्षमता, जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है। जब वस्तु से आने वाला प्रकाश पुतली से आंख में प्रवेश करता है और अभिनेत्र लेंस पर आपतित होता है, कॉर्निया तथा नेत्रोद मिलकर आपतित प्रकाश किरणों का अभिसरण यानी कॉन्वर्ज करते हैं। प्रकाश किरणों का अंतिम अभिसरण
अभिनेत्र लेंस द्वारा होता है और इस प्रकार दृष्टि पटल पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। हमने बताया ही था कि दृष्टि पटल में कई प्रकार सुग्राही कोशिकाएं, संश्लाका और शंकु होते हैं। जब दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अनुक्रिया करती हैं, यानी सक्रिय हो जाती हैं और ये विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। दृक् तंत्रिकाओं यानी ऑप्टिक नर्व्स द्वारा ये विद्युत सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। यद्यपि दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, परंतु मस्तिष्क उसे संशोधित यानी इंटरप्रेट कर उसे सीधा कर देता है। एक साधारण आंख यानी नॉर्मल आई उन सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है जो अनंत से 25 सेंटीमीटर की दूरी के बीच रखी गई हो। यानी एक साधारण आंख का दृष्टि प्रसार यानी रेंज ऑफ विजन अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होता है। यानी एक साधारण आंख 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आसानी से देख सकती है। इससे कम दूरी पर रखी वस्तु को अभिनेत्र लेंस फोकसित नहीं कर पाता। इसीलिए ये दूरी सुस्पष्ट दूरी की अल्पतम दूरी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाती है। एक साधारण आंख अनंत पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसीलिए इस दूरी को सुस्पष्ट दूरी का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहते हैं। आयु में वृद्धि होने पर अभिनेत्र लेंस का लचीलापन धीरे धीरे घटता जाता है, जिसके कारण अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता घटती जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु धीरे धीरे दूर हटता जाता है। 60 वर्ष की आयु में निकट बिंदु लगभग 200 सेंटीमीटर होता है।